हर इंसान की एक बकेट लिस्ट होती है जो वो बचपन से बना रहा होता है। पर हम मिडिल क्लास लोगों में अक्सर हमारे सपने पूरे होने में आधी उम्र निकल जाती है। लेकिन एक सच ये भी है कि जो सपने पूरे होने में बहुत वक्त लग जाए, उस पल को जीने की खुशी भी औरों से ज़्यादा होती है। आज है 1 मार्च 2026 एंड 2 दिन बाद है होली। इस बार की होली हम मनाएंगे पहाड़ों में एंड उसके लिए हम जा रहे हैं सांगला। सांगला की होली के बारे में सबने बहुत सुना है, मैंने ये बहुत सुना था। सांगला की होली इज़ नॉट जस्ट अबाउट कलर्स बट इट इज़ अ फुल डिस्प्ले ऑफ द हिमाचली कल्चर एंड ट्रेडिशन। इतनी सारी वीडियोज़ देखी मैंने, लेकिन इस बार फाइनली वो दिन आया है जब खुद एक्सपीरियंस करने जा रहा हूँ। तो बने रहिए, मज़े तो बड़े आने वाले हैं। एंड सांगला के साथ साथ हम ऑल्सो जाने वाले हैं चितकुल, विच इज़ द लास्ट विलेज इन द इंडिया टिब्बत बॉर्डर। एंड खुद महादेव की गोद में बसा एक बहुत ही खूबसूरत सा गांव कल्पा। तो नज़ारे फुल आने वाले, बहुत मस्त आने वाले। सो गाइज, वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल गुड मॉर्निंग इंटरनेट। आई होप्स आप सब लोग अच्छे होंगे। एंड सबसे संजय चौला, अभी बज रहे हैं ऑलमोस्ट सुबह के 9 एंड अभी मिलते हैं आपको बाइक कैंप पे। गौरी से मैं आपको लगी ओके ओके, तो दिस इज़ द सेटअप नाउ। इस बार मैंने लिया हंटर, ये मैडम की स्कूटी। लगेज देख रहे हो लग रहा हम लोग सियाचिन जा रहे हैं। इतना बड़ा हम लोग बैग कर लेके आए हैं। ये तो चलो बांध के फिर भी छोटा हो गया, वरना ये भी उतना ही बड़ा था। अब ठंड से मजाक नहीं, क्योंकि ठंड वहाँ बहुत अच्छी खासी होने वाली है। सो अभी ऑलमोस्ट बज गए हैं, पैकिंग करते करते टाइम हो गया ऑलमोस्ट 9:30। बाय बाय। ये हमारी होम स्टे की ओनर की बच्ची बहुत प्यारी सी है। तो अभी हम निकलते हैं, 9:30 बज रहे हैं एंड दिखाते हैं आपको सांगला की होली, इंडिया का आखिरी गांव और किन्नर कैलाश। सो गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग वंस अगेन इन हिमाचल की वादियों से। घर से निकलते हुए ये गली तो आपने अभी तक बहुत बार देख ली होगी, ऐसी ही है। अभी तक हिमाचल में ही हूँ मैं। यहाँ से जाने का मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। देखते हैं कब तक यहाँ पे है, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। हाय हाय, पहाड़ देख रहे हो, पहाड़। घर से निकलो तो अभी ये नज़ारे दिखते हैं भाई। पूरे बर्फ़ वाले पहाड़ देख रहे हो, क्या सुंदर लग रहे हैं। सो व्हाट इज़ हैपनिंग इज़, यहाँ से कल्पा का जो रास्ता है, 2 रास्ते हैं। एक है और टनल बोल के एक टनल है, वहाँ से अपन जीबी सोजा जलोरी पास होके हम पहुँच सकते हैं, विच इज़ अ वेरी शॉर्ट रूट। लेकिन वी आर नॉट टेकिंग दैट रूट एंड द रीज़न इज़ अभी है मार्च का बिगिनिंग। तो आई डू नॉट वांट टू टेक ए रिस्क, बिकॉज मेरे को लग रहा है कि जलोरी पास में बर्फ़ हो सकता है। एंड आज से ठीक 2 महीने पहले हमने यही राइड की अटेम्प्ट की थी कल्पा की, लेकिन रास्ते में गूगल मैप फॉलो करते करते हम ऐसे रूट पे चले गए थे कि हमें ब्लैक आइस मिल गया था बहुत सारा। गिर पुड़ के अपन वापस आ गए थे कि नहीं भाई, रिस्क है बोल के अपन वापस आ गए थे। फ्लैशबैक। माय गॉड, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस। अब मेरे को लग रहा है कल्पा में क्या हालत होगा। हाँ जी, या गिर गई। रुकिए, 1 2 3, थैंक यू। अया बे यार। तो इस बार वी डू नॉट वांट टू टेक एनी रिस्क्स, तो दैट्स वाई हम थोड़ा लॉन्ग रूट ले रहे हैं, बिकॉज शिमला का रूट जो है वो एकदम परफेक्ट है। तो इसीलिए हम जा रहे हैं शिमला से। सो शिमला, फिर वहाँ से नारकंडा, रामपुर, ये सब जो जगह है, ये सब होते होते अपन कल्पा पहुँचेंगे। सो अभी हम पतलीकुल मार्केट में एंड नॉर्मली रेकमेंड नहीं करता हूँ किसी को, लेकिन ये दिख रहा है शेरपा किचन। अगर आप पतलीकुल से गुजर रहे हो किसी रीज़न से एंड आपको अच्छा खाना खाना, चाइनीज़ खाना, भाई ये आंटी इतना सही खाना बनाते ना यार, कसम से। हमने लगा लिया अपना जुगाड़ू इंटरकॉम। सो बेसिकली इंटरकॉम तो अपने पास है नहीं, हमने लगा लिया है ब्लूटूथ हेडफोन्स एक कान में, एंड दिस वे इट इज़ ईजियर टू कम्युनिकेट विद ईच अदर कि आप कौन कहाँ पे है। सो मैं यहाँ पे रुका था अपना कैमरा का एंगल चेंज करने के लिए।
एंड ऑल ऑफ अ सडन व्हाट वी सी इज़ दिस। अगर आपको समझ में आ रहा हो ये क्या है, हिमाचल है भाई। यहाँ पे गली गली में उगता है, इतने सारे हैं भाई, देखो ऑल ऑफ इट, माय गुडनेस। भाई देखो इनको क्या उड़ा उड़ा के जा रहे हैं, कितने लोग आए यार। सिर्फ एक एक छोटा छोटा बैकपैक लेके मनाली आ गए। पता नहीं कितने कपड़े, हमारा हम लोगों का बैग देखो और इनका बैग देखो, इतना छोटा सा एक बस बैकपैक, जिसमें मेरा ये ड्रोन का बैकपैक, इतना छोटा बैकपैक लेके आए ये लोग। ओके सो लिटिल चेंज इन प्लान, ये और टर्निंग है। अभी मैं बोला था आपको कि यहाँ से भी जा सकते हैं, लेकिन वी आर टेकिंग द लॉन्गर रूट। एंड सिर्फ जलोरी पास पे ही मेरे को टेंशन था, तो हमने यहाँ पे ड्राइवर भैया से पूछा, उन्होंने बोला कि जीबी, उन्होंने बेसिकली बोला कि बसेस सारी चल रही है, तो अगर बसेस चल रही है तो फिर भाई मेरे भी चली जाएगी। तो वी आर टेकिंग अ लीप ऑफ फेथ अगेन। एंड हम लोग इसी रास्ते से जाने वाले हैं, यहाँ से हम लोग का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा कम होने वाला है। माई गॉड, लुक एट दिस व्यू मैन, वाह सो ब्यूटीफुल दिस रिवर इज लुकिंग। यही नदी मॉनसून में इतनी मटमैली हो जाती है, अभी देखो, ओहो हो। अब यहाँ से दिखा रहा है 118 किलोमीटर्स टू रामपुर। भाई साहब, भाई क्या ही व्यू है यार। वो जेसीबी ऊपर क्या कर रहा है, जेसीबी चलाने वाले लोगों तो हैट्स ऑफ मैन, कहाँ खड़ा है वो जेसीबी लेके यार, एकदम पहाड़ के बीच में एकदम। बट आई एम श्योर दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी ग्रेट एडवेंचर मैन, दिस रोड, अ न्यू रोड दैट वी हैव टेकन दिस टाइम। एंड रास्ते हैं भी काफ़ी एडवेंचरस, बस पूरा धूल मट्टी से कपड़े भर गए यार। रास्ते और एडवेंचरस हो रहे हैं जी, आइया। सो हालात कुछ ऐसे है भाई, ऐसी धूल, किसी गाड़ी के पीछे लग जाओ ना तो पूरे नहा लोगे धूल से। बी केयरफुल हो भैया ना, ब्रेक मारे भी चिपरी, डोंट ब्रेक। अभी यहाँ से जीबी दिखा रहा है और 7 किलो, ओह माय गॉड। ओके लेट मी नॉट टॉक फॉर सम टाइम मैन, सब मुंह में घुस रहा है। ओह भाई, ओह भाई, I can't see you because of the dust. It's so much of dust. Oh, रुक जाओ. Oh, my God, man, this is not good. ऐसा, oh my God, this is some crazy ass adventure, guys. इतना मोटा जैकेट मैडम के लिए है क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा लगेगा राइड पे बोल के, और अभी लग रहा है कि कुछ ज़्यादा ही मोटा ले लिए। इतना मोटा जैकेट है भाई, बाप रे बाप। रामपुर इज 115, शिमला इज 174, जलोरी पास इज जस्ट 10 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। वेलकम टू जीबी गाइस। थोड़ी गर्मी है लेकिन यहाँ पे, और रास्ते बड़े भयानक है भाई, लेकिन नज़ारे सुंदर है। सो फाइनली अपन पहुँचे अभी जीबी एंड वी टुक अ शॉर्ट ब्रेक हियर। रास्तों की हालत तो आपको दिखाया था, अपनी हमारी हालत देखो भाई, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे धूल नहीं है। लुक एट दिस कंडीशन मैन, दिस इज़ द प्लेस। कैफ़ेज़ तो बहुत सारे थे यहाँ पे, ऐसे रिवर साइड्स है एंड पास में बहुत सारे कैफ़ेज़ है। सो गुड प्लेस टू चिल। द ओनली प्रॉब्लम इज़ दैट द रोड्स आर वेरी बैड एंड टू डस्टी मैन, टू डस्टी, दैट इज़ द ओनली प्रॉब्लम। सो अभी यहाँ से जलोरी पास दिखा रहा और 10 किलोमीटर, तो उसके बाद देखते क्या होता है, चलते अब। पानी देखो कितना सुंदर है भाई, एकदम नई पत्तियाँ निकल रही है, एकदम फ्रेश एंड इतना सुंदर सा कॉटेज यहाँ पे। सो बेसिकली ऑल आई एम अंडरस्टैंडिंग इज जीबी इज ऑल अबाउट रिवर साइड कैफेज, रिवर साइड स्टेज। चांचा पुल अदरवाइज वेट, केयरफुल, टाना, केयरफुल। ओके, सो हमें स्नो पैच दिखा है। नॉर्मली इंसान स्नो पैच देख खुश होता है, हमें बिल्कुल खुशी नहीं हो रही है, बिकॉज लास्ट टाइम ऐसी स्नो देखने के बाद हम लोग टपकना चालू किए थे रोड पे एंड हमें वापस आना पड़ा था कल्पा का प्लान कैंसिल करके। एंड वी वर क्लियरली टोल्ड कि जलोरी पास में ऐसा कोई बर्फ़ का वो रिस्क है नहीं, तो होपफुली ऐसा कुछ हो नहीं। अभी वो तो आपको पता चल ही जाएगा। भाई साहब
snow-capped mountain, see over there. And look at this stretch, man. So beautiful this looking. अभी हम लोग रुके हैं यहाँ पे, एक ड्रोन शॉट तो बनता है. जिसने भी ये कहा है बहुत खूब कहा है कि मंजिल तक तो पहुंच ही जाओगे, लेकिन सफ़र का मज़ा लेना भी उतना ही ज़रूरी होता है. I hope the drone did justice to the beauty of this place, man. This is Shoja, man. Yeah. So जिबी से सोया ज़्यादा दूर नहीं है, बगल में ही है. एंड अभी कुछ ही देर में आने वाला जलोरी पास. आई 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 आई. शोजा बहुत छोटा सा गांव. इफ़ यू रियली वांट दैट सॉलिट्यूड, जिबी एंड शोजा आर लाइक योर प्लेसेस, मैन. तो मेरे को लिटरली बर्फ देख कल्पा का राइड ही याद आ रहा जनवरी का. ऐसे ही खुशी खुशी बर्फ़ देखते देखते गए थे, फिर उसके बाद हुआ था कांड. तो यहाँ तो अच्छी खासी बर्फ़ है भाई, बस ब्लैक आइस ना मिल जाए. भाई साहब अच्छी खासी बर्फ़ है यार यहाँ पे. तो थोड़ा नर्वसनेस भी हो रहा है कि गलती से कहीं ब्लैक आइस ना मिल जाए. चले जाइए भाई, उसके बाद हम जाएंगे आराम से. पतले पतले रास्ते एक एक करके जाते. अरे एकदम बढ़िया रास्ते, एकदम कुछ नहीं, कोई नहीं, आराम से चलेंगे. इधर बर्फीले पहाड़ और इधर सनलाइट अभी इस तरफ पड़ रही है, तो ये पूरा वैली दिख रहा है, पूरे पहाड़ दिख रहे हैं. वाह ब्यूटीफुल गाइस. वहाँ पे देख रहे हो वो पीक. ओके सो दिस इज, अच्छा वी हैव रीच्ड जलोरी. यहीं से प्रणाम कर लेते हैं, हम निकल जाते हैं भाई. इस रास्ते पे बस चलती है भाई, सोचो कितना नैरो रास्ता है. उस बस के पीछे कोई गाड़ी अटक गई तो उसको बस के साथ ही आना पड़ेगा. क्या है ये? नो है. व्हाट इज दिस मैन? अच्छा लकड़ियाँ, पता नहीं क्या है, मेरे को समझ में नहीं आया. आपको पता हो तो बताइएगा. ओ भाई इसको बोलते नज़ारा. ये देखो क्या मस्त पैसेज टाइप का बना हुआ है ऊपर जाने का. फिर से स्कूटी ने धोखा दे दिया है. उस समय जब पेट्रोल पंप दिखा था तब 4 यूनिट्स दिखा रहा था पेट्रोल का. अभी अचानक से गायब हो गया है और बोल रहा रिजर्व में. यहाँ से पेट्रोल पंप पे 30 किलोमीटर. तो अभी अपन को क्या करना है, पूछते पूछते जाना है हर दुकान में कहाँ पेट्रोल मिल जाएगा ब्लैक में. ओके सो ये है चौड़ी गांव. इफ़ आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्टली. तो स्कूटी में पेट्रोल का इंडिकेटर कुछ को गड़बड़ दिखा रहा है यार, तो इसीलिए हाँ यहाँ पे है. हाँ तो यहाँ पेट्रोल मिलता है ब्लैक में, भरा लेंगे ताकि आराम से शांति से जा सके यार. पहाड़ों में बसे इन छोटे छोटे गांवों में सुविधाएं भले ही कम हो, लेकिन लोग बड़े प्यारे मिलते हैं. चलोगे बैठो एक इधर बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ. आंटी बोल रही इनको गाड़ी में भर के ले जाओ. हम तो ठीक है बैठ जाओ भाई. ना तो बस से पूरा ही धूलो फाल के. धूलो धूल 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 मट्टी. और भाई गाँव तुम लोग कितना लाल लाल है, बाप रे बाप. झाला है ना नानियों को अम्बू एकदम टमाटर वस्तु. अच्छा मैडम जी थोड़ा साइड मिलेगा, बिकॉज आई नीड टू सी द मैप. हाँ धन्यवाद. ये कुत्ता जेसीबी को देख के ताड़ रहा है कि क्या है. सूरज कितना सही तरीके से उस पहाड़ के पीछे एकदम ढल गया. पता है सूरज नहीं ढला है लेकिन पहाड़ के पीछे छुप गया बेसिकली. वो रास्ता देखो भाई, नज़ारे देखो भाई, और क्या चाहिए. सो अभी रामपुर दिखा रहा है बस 48 किलोमीटर्स. तो
तो अभी तक की राइड अगर अच्छी लगी हो एंड हमारा बकवास अगर अच्छा लगा हो, हमारी बकवास बातें, तो कर देना भाई लाइक कमेंट सब्सक्राइब। एंड ऑल्सो इंस्टाग्राम में भी आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। इंस्टाग्राम का हैंडल मैं यहाँ छोड़ दूँगा। अभी इंस्टाग्राम में काफ़ी सारी रील्स डाल रहा हूँ। मेरे से ज़्यादा तो ऑस्कर की रील्स पड़ती है यार, तो जो भी है उसको तो भाई वो सोता भी है उसका वीडियो, सोने का भी वीडियो होता है, तो उसमें इतने व्यूज़ और लाइक्स आ जाते हैं कि भाई सो रहा है, वाह। एंड जिस रील पे मैं बहुत सारी मेहनत करके एडिटिंग करके डालता हूँ, क्लिप जोड़ फोड़ के, उस पर कुछ नहीं आता है। ये है कुत्ता होने का फ़ायदा इन दैट वे। तो इंस्टाग्राम का हैंडल भी दे दूँगा, अगर अच्छी लगे वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, और वहाँ पे भी थोड़ा सपोर्ट कर देना भाई लोग, बहुत ज़रूरत है। ज़िंदगी की सबसे महंगी चीज़ पता है क्या है? वो है वक्त। रास्ते में जब ऐसे छोटे छोटे गांव दिखे, करने को ज़्यादा कुछ ना हो, बस ये नदी, ये पहाड़ और इक्का दुक्का दिखते हुए ये घर, लेकिन उस वक्त ऐसा लगता है कि काश थोड़ा वक्त और रहता मेरे पास, तो शायद इस गांव को भी घूम लिया होता, इस गांव की ज़िंदगी भी देख ली होती। देखो क्या सुंदर लग रहा भाई ये नदी। ओके सो फाइनली हम रामपुर पहुंच गए हैं। अरे भाई साहब, वी मेड इट मैन। The next day. कहते हैं कि बंदरों और कुत्तों की बनती नहीं है, यहाँ पे तो सब साथ में ही बैठे हुए यार। वो दो बंदर तो अभी कुछ देर पहले यहाँ पे नीचे थे, और इनको देखो, अरे इधर भी बहुत सारे हैं। अरे 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 वानरों, क्या कर रहे हो इधर? A very good morning from Rampur guys, and this is the place that we stayed last night. ये अपनी दो बाइक्स यहाँ पे लगी हुई है, and आपको ज़रा दिखाते हैं यहाँ पे नज़ारे कैसे हैं। So this is the back side, and यहाँ पे एक सुंदर सी नदी बह रही है, and this is the entire village, or I should say town of Rampur. It's quite a big town, काफ़ी बड़ा टाउन है रामपुर यार। कितने सारे घर देख रहे हो। तो रूम तो हमें बहुत अच्छा मिला। दिस प्लेस इज़ कॉल्ड मेहता गेस्ट हाउस, एंड ये हमने रास्ते में देखा था, फिर फ़ोन वोन किया तो सस्ते में मिल गया यार, 1100 रुपये में गुड इनफ रूम। तो चलिए, अब गुड मॉर्निंग तो हो गई, अब मिलते हैं आपको फिर से रास्ते पे। बाय बाय। गुड मॉर्निंग पीपल। आज है बहुत हैप्पी डे, बिकॉज ये जो आपको 104 किलोमीटर दिख रहा है, इसमें हम पहुंचने वाले हैं। आते हैं अंकल जी, इनके स्टे में हम लोग रुके थे। सो दिस इज़ मेहता गेस्ट हाउस, एकदम रोड पे ही है रामपुर में, एंटर करने के कुछ देर बाद ही आ जाता है। सो व्हाट आई वाज सेइंग इज़, ये जो 104 किलोमीटर का डिस्टेंस दिखा रहा है, इसके बाद हम पहुंचने वाले हैं महादेव की गोद में बसे उस प्यारे से गांव में जिसका नाम है कल्पा। कल तो होली खेलनी है। कल तो होली खेलनी है रे भाई। फिर परसों को हम लोग जाएंगे कल चितकुल एक्सप्लोर करने के लिए, फिर वहाँ से वापस घर। तो दैट इज़ द प्लान। सो बने रहिएगा भाई लोग, और बताइए। ब्यूटीफुल डे, ब्यूटीफुल डे। सामने बस कोई कार नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो कार है सामने, बड़ी वाली, और सारी बाइकर्स। हाँ, बहुत पूरा बड़ा सा बाइकर ग्रुप जा रहा है उधर। ओहो, मैं बस बोल ही रहा था कि रास्ते कितने अच्छे हैं, कोई धूल मिट्टी नहीं है। और वैसे काला ज़बान नहीं है मेरा, ठीक है। वो दैट इज जस्ट कोइंसिडेंस कि तभी आ गया ऐसा रास्ता। आगे जाके फिर ठीक हो जाएगा, बस थोड़ा सा स्ट्रेच है। अरे कभी कभी थोड़ा एडवेंचर भी होना चाहिए लाइफ में ना। इसी एडवेंचर के लिए तो आए थे ना, तो अभी एडवेंचर मिल रहा है ना। सो दिस प्लेस इज कॉल्ड साडा, एंड यहाँ पे अपन को देना पड़ता है टैक्स। आप लोगों ने यहाँ के बाद पर एंट्री कराना पुलिस एंट्री, अच्छा ठीक है जी। 2 व्हीलर्स का 50 रुपया है, कार का 100, SUV MU का 150, ट्रक्स का 400। एंड पूरी चेकिंग हो रही है यहाँ पे। एंड फाइनली वो मोमेंट आ गया है जिस रास्ते के लिए हम इधर आए हैं। लुक एट दिस रोड गाइस, भाई साहब, इतनी वीडियोस, इतनी फ़ोटोज़ देखी थी इसकी, आज हम यहाँ पे आ पहुँचे हैं।
वर्ल्ड के सबसे डेंजरस रोड्स में से एक ये है हिंदुस्तान तिब्बत हाईवे। जब आप इस रोड पे होते हो, आपके सिर पे होती है ये क्लिफ्स और साइड में ये हज़ारों फीट की गहराई। यहाँ के ज़्यादातर पहाड़ मिट्टी से नहीं चट्टानों से बने हैं, इसलिए इस रोड को बनाने के लिए करनी पड़ी हाफ टनलिंग, जो कुछ ऐसी दिखती है। Oh wow, what a stretch, man. What a stretch, man. रास्ते अचानक से थोड़ी सी ख़राब हो गए हैं। देखो, देख के नहीं लग रहा कि कभी भी खिसक के निकल जाएगा। एंड यहाँ पे ना ज़्यादा टाइम रुकना नहीं चाहिए, सही में निकल गया तो गए। ओ बाप रे, खतरा। कोई डेड एंड नहीं यहाँ पे। अंधेरे में कोई निकल गया तो भाई कहाँ मिलेगा भी नहीं भाई वो। दीप रंजन जस्ट वेंट। My God, this was unexpected, man. I knew that दीप रंजन भाई यहीं कहीं व्लॉग बनाने आए हैं, बट अभी वापस ही कर रहे हैं ना। अभी दिखे हम लोग को यहाँ पे यार। वाह, आज की राइड देखा जाए तो बहुत ही कम हुई अभी तक। जस्ट 50 किलोमीटर्स मैन। लेकिन अभी जो चावल पेल के खा लिया हूँ मैं, अब मेरे को ना बहुत आलस आ रहा है। बाप रे, मन कर रहा बस यहीं कहीं पड़े रहूँ। एल्पाइन इंस्टीट्यूट ज़बान भी लड़बड़ा रही है यार, बोल भी नहीं पा रहा हूँ मैं, ऐसा हो रहा है। यार देखो, हम जॉब करते हैं, पैसे कमाते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ थोड़ा ज़िंदगी जीना भी ज़रूरी है। 60 साल की उम्र में आके अगर ये राइड करोगे तो क्या इतना एंजॉय कर पाओगे? आई डोंट थिंक सो। चाहे जितना भी फिट रख लो अपने आप को, ऐसा एंजॉय आप नहीं कर पाओगे। ये फीलिंग आपको नहीं आएगी उस समय। तो वक्त, जैसा कल मैं बोल रहा था, ये जो वक्त गुज़र रहा है वो वक्त नहीं, वो तुम्हारी ज़िंदगी है। तो इसीलिए वक्त रहते इसको जी लो। आए आए, वाह 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 वाह। ओ रास्ते देखो भाई, यहाँ पे तो ओ हो व्यू देखो, व्यू भाई साहब, ब्यूटीफुल। क्या नज़ारे हैं। पूरे नज़ारे हैं। अरे भाई साहब, ये तो गजब ही दिख रहा है यार। अरे कृतिका, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे रास्ते बीच में खड़े नहीं होते हैं, थोड़ा साइड है, जाओ, गाड़ी आके मार देगी तुमको भाई। समझती नहीं हो। और अब हम करेंगे इस नदी की पुलिया को पार। हम जा रहे हैं वापस उस तरफ। ओ भाई, क्या डेंजरस दिख रहा है यार। रुक जा बेटा, हमको जाने दो। और फिर से हम इस नदी की पुलिया को वापस उसी तरफ पार कर रहे हैं। आई गाड़ी पीछे नहीं जा रही है। अचानक से ट्रक आ गई सामने में। आई कुडंट रिवर्स। क्या भाई? अरे पीछे नहीं आ रही थी, अब है ना, अब ट्रक एकदम मुंह के सामने। वाई आर यू लाफिंग मैन? सो अगर चितकुल जाना है तो यहाँ से आपको राइट की तरफ जाना पड़ेगा, एंड इट विल बी अनदर 42 किलोमीटर्स। हमें जाना है सीधा कल्पा के लिए। ओ भाई, क्या खतरनाक प्रोजेक्ट है यार। एक पैलेस जैसा लग रहा है, पैलेस। सो बेसिकली अगर आपको जिसको स्पीति जाना है वो राइट की तरफ जाएगा, नाको की तरफ। नाको इज जस्ट 86 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। काजा 170 किलोमीटर्स।
मजे आ रहे कि नहीं भाई लोग? व्यू देखो, व्यू, पहाड़ देखो, क्या ही पहाड़ है, बताए क्या ही बताए। ग्राम पंचायत कल्पा आपका स्वागत करता है। कई बार सिर्फ चाहना काफ़ी नहीं होता है, कोई न कोई रुकावट आ ही जाती है। बट हम भी ठहरे महादेव के भक्त, जिद्दी हम भी हैं। पहली कोशिश में ना सही, दूसरी में पहुंच ही गए किन्नर कैलाश।